Hello बच्चों, let's read this question. The question is valence bond theory for bonding in transition metal complexes was developed by Pauling. From the valence bond point of view, formation of a complex involves reaction between Lewis bases, which are ligands, and a Lewis acid, metal atom or metal ion, with the formation of coordinate, covalent or dative bonds between them. The model utilizes hybridization of metals S, P and D valence orbitals to account for the observed structures and magnetic properties of complexes. Valence bond theory is able to deal satisfactorily with many stereochemical and magnetic properties, but it has nothing to say about electronic spectra or the reason for the kinetic inertness of chromium 3 and low spin cobalt 3 octahedral complexes. To understand this and more other features of transition metal, we must turn to other theories like crystal field theory, etc. Pure crystal field theory assumes that the only interaction between the metal ion and the ligands is an electrostatic or ionic one, with the ligands being regarded as negative point charges. This theory is quite successful in interpreting many important properties of complexes. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? The hybridization of nickel chlorine 2 PPH3 whole twice and nickel chlorine 2 PMe3 whole twice are respectively. Consider PPH3 a bulkier ligand than PMe3, and the options are sp3 and dsp2, sp3 and sp3, dsp2 and dsp2, dsp2 and sp3. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे कि जो लीगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, हमें एक तो दिया है पहले निकल क्लोरीन 2 PPH3 होल ट्वाइस, और एक दिया है निकल क्लोरीन 2 PMe3 होल ट्वाइस. अभी क्या होता है, जो PPH3 है और PMe3 दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं. मतलब ये पेयरिंग में हेल्प करवाते हैं, दोनों ही हेल्प इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी अगर हम बात करें निकल क्लोरीन 2 PPH3 होल ट्वाइस की, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1. जो PPH3 है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2. यहाँ पे निकल हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आर्गन 3d8. तो यहाँ पे किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ये 3d ऑर्बिटल है, ये है 4s, ये 3d और ये है 4p. अभी 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवाएगा. तो यहाँ पे किस टाइप से हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होनी तो क्या चाहिए, DsP2. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो PPH3 है ये क्या होता है, बल्कि लिगेंड होता है. देन PMe3, तो PPH3 के केस में क्या हो जाता है, ये क्या करेगा, कंपाउंड के प्लेन से अलग हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या रह जाएगा, प्लेन में रह नहीं पाएगा. तो इसलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3. ये क्या करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, टेट्राहेड्रल. मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किस किस में डोनेट करेगा, एक तो 4s में और 3 4p में. अभी अगर हम बात करें निकल क्लोरीन 2 PMe3 होल ट्वाइस की, तो यहाँ पे भी जो निकल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. यहाँ पे भी क्या होगा, 3d8 होगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इतना ज्यादा बल्कि नहीं है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो किस टाइप से हो जाएगी, जैसे ये 3d है, ये 4s है और यहाँ पे है 4p. यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो यहाँ पे एक तो ये वेकेंट है, यहाँ पे ये वेकेंट है और 2 ये हो जाएंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP2. ये क्या फॉर्म करेगा, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, स्केयर प्लेनर. So the final answer is sp3 and dsp2, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.